Good good morning, viewers. This is Himanshu Shekhar. Today I bring some questions for you. These are all important questions. So watch this video carefully. So let's start. Uh, mus- a muscle contracts, but no movement takes place. एक मसल कंट्रैक्ट करता है बट कोई मूवमेंट उसमें दिखाई नहीं देती है, तो उसका आंसर रहेगा आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन. आइसोमेट्रिक ये आंसर रहेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रेशर मैनिपुलेशन. Pressure manipulation is a type of massage. The answer is kneading. D. The next question is short wave diathermy is used for. Uh, the answer is treatment of chronic injuries. B. Lumbago is also called. The answer is pain in low back. लोअर बैक में जो पेन होती है उससे हम लंबार को कहते हैं. The next is effleurage is always done. The answer is from distal to proximal ends. Effleurage is a massage. The next question is a work in which the amount of oxygen taken in and used by the body is sufficient to provide the energy necessary for performance of task is called. जिसमें कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिया जाता है और यूज किया जाता है बॉडी से, तो उसे क्या कहेंगे हम? एरोबिक वर्क कहेंगे, एरोबिक वर्कआउट. जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक हो तो उसमें एरोबिक आएगा, और जिसमें विदाउट ऑक्सीजन हो तो वो एनारोबिक आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, टोटल बॉडी टू यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी इज कॉल्ड. द आंसर इज oxygen consumption. Very simple question it is. The ability of total body to use oxygen for energy is called oxygen consumption. The next question is which of the following is recognized as the best measurement of a person's cardiovascular fitness? The answer is VO2 max. The next question is formula for calculating critical heart rate. The formula is resting heart rate plus 0.60 into maximal heart rate minus resting heart rate. ये फार्मूला है. The answer is A. Resting heart rate plus 0.60 into maximal heart rate minus resting heart rate. The next question is what are the causes of muscle cramps? Muscle cramps के क्या कारण है? तो salt deficiency आएगा, an injury to muscles, hyperventilation. So all of these are true. All of these आएगा इसमें D. The term tendinitis implies tendinitis is related to the inflammation of the tendon. The B is the right answer. The next question is pituitary. The pituitary gland color is the pituitary gland color is reddish gray. The reddish gray is the right answer. The next one is absence of normal anterior posterior curve is called. एंटीरियर पोस्टर कर्व का जो एब्सेंस होता है, नॉर्मल नहीं होती है, तो उसे हम काइफोसिस कहते हैं. जैसे काइफोसिस को आप सीधे से मान सकते हैं कि जिससे कईयों को जो हंच बैक टाइप होता है, मतलब ऊपर से निकला होता है, तो उससे ये पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़ है, उसे काइफोसिस कहा जाता है. लॉर्डोसिस में होता है कि किसी इंसान का जो लोअर पार्ट है, मतलब जो स्टमक वाला एरिया है वो आगे की ओर आ जाता है और उसे एक डी शेप बन जाती है वहाँ पर लॉर्डोसिस में, तो उसे लॉर्डोसिस कहेंगे. और स्कोलोसिस में ये साइडवर्ड जो पोस्टरल डिफॉर्मिटीज होती हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर 88 का रहेगा आपका, कैफोसिस.
The next question is the muscle is also known as Thor muscle. Thor muscle किसको कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो द आंसर इज pectoralis major. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज. इसमें से जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? तो उसका रहेगा मैसेटर. एक्चुअली अगर पूछा जाए, अगर उसमें रेक्टस फेमोरिस आंसर हो तो हम रेक्टस फेमोरिस को टिक करेंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड. तो द आंसर इज somatotropic hormone. Uh, the next question is is एम्फायरोथ्रोसिस किसे कहेंगे हम? कौन से जॉइंट्स होते हैं जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं? एम्फायरोथ्रोसिस, एक एम्फायरोथ्रोसिस होते हैं, एक डायथ्रोसिस होते हैं. डायथ्रोसिस होते हैं फ्रीली मूवेबल, और एक साइनाइथ्रोसिस होते हैं जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं. तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम पूछा भी गया है ये एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा या याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गन विच प्रोड्यूस बाइल इज. बाइल जूस जो होता है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो द आंसर इज लिवर. अगर आपको क्वेश्चन आए कि नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो भी उसका आंसर लिवर आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट इज कंपोज ऑफ. जो हमारा हार्ट है वो किससे बना होता है, मतलब उसमें कितने पंप्स होते हैं? 1 2 3 4. तो द आंसर इज 1 पंप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट आर कॉल्ड. जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में एंटर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द आंसर इज वेन्स. और जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज हमारे ब्लड वो हार्ट को लीव करती हैं, जैसे अरोटा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड लेके जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड. द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी. मायोलॉजी, मायो means muscle and logy means logos, and the combined meaning of these words is the study of muscles. The next question is arthrology. The arthrology is a study of the joints. Osteology is also related to bones. The next question is the deficiency of vitamin K causes. विटामिन के की डेफिशिएंसी कमी से क्या हो सकता है? तो द आंसर इज प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन. जो रेड ब्लड कॉर्पसूल्स होते हैं वो किस में प्रोड्यूस होते हैं? एंड द आंसर इज बोन मैरो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज लाइफ ऑफ RBCs, red blood corpuscle, is. The answer is 120 days. O group is called universal donor. जो ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है. और अगर क्वेश्चन आए तो यूनिवर्सल रेसिपिटेंट कौन सा होता है? तो AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिटेंट. So these are all the questions. So watch these questions carefully again and again, and do share, do like, share for others who are preparing for DSSB exams, STET, NVS, KVS. These questions are very helpful for those who are preparing for these examinations like these. So keep watching. Thanks for the watching. Jai Hind, Jai Bharat.